साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, श्वपच वाल्मीकि नाम के एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे और वो अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है कि राजा युधिष्ठिर ने एक बहुत भारी यज्ञ करवाया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल ही भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ एक शंख को स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के पूरा हो जाने के बाद ये शंख बिना बजाए ही बजेगा। साथ संगत जी, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि अगर ये शंख ना बजे तो समझिएगा कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है और यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अब यज्ञ के पूरा होने पर वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सभी कर्म विधि समेत पूरे हो गए, परंतु वो शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता होने लगी कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि प्रभु, अब आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि शंख ना बजने का रहस्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, लेकिन किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। और यदि आप लोग कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य ही इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भगत हैं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात ये है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, अपनी विद्या और अपने ज्ञान का बिल्कुल भी अहंकार ना हो, और जो अपने को दासों का दास मानता हो। और अगर आप लोगों की यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर भोजन करवाइए। अब भगवान की ये बात को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, ये बात बिल्कुल सच है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा भक्त तुम्हारे ही नगर में रहता है। दिन रात, सुबह शाम तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई नहीं जानता और वो स्वयं अपने आप को प्रकट भी नहीं करता है। अब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए और कहने लगे कि प्रभु, कृपा करके शीघ्र ही बताइए कि ऐसे संत का क्या नाम है और वो कहाँ रहते हैं, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ, वो सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद अर्जुन और भीमसेन दोनों ही भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हो गए। जब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही कि तुम जा तो रहे हो, पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी भी प्रकार का विकार ना लाना, वरना तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। साथ संगत जी, दोनों ने भक्त वाल्मीकि के घर पर पहुंचकर उनके चारों ओर घूमकर उनकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राज राजाओं को आया हुआ देखा तो उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए। लज्जा और संकोचवश वो कांपने लगे और उनका मन निहाल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने निवेदन करते हुए कहा कि भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए और हम सबको भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते और अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर भगत वाल्मीकि जी कहने लगे कि अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन और भीमसेन ने भगत वाल्मीकि जी से कहा
कि आप ये क्या कह रहे हैं। पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, भूल कर भी मन में मत सोचिए। साथ संगत जी, भगत वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि जी की सारी बात कही। ये सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भगत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के व्यंजनों को अच्छी तरह से बनाना। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए एक सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो जाने के बाद राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि जी को ले आए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बिठाकर भोजन करवा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर तुम खुद ले आओ। इस प्रकार भगत वाल्मीकि जी को पाकशाला में लाकर बिठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। और प्रसाद का कोर लेते ही युद्ध का शंख बज गया, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर वो शंख बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई और भगवान ने शंख से कहा कि तुम भगत के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो। साथ संगत जी, घबराकर शंख ने कहा कि आप द्रौपदी के पास जाकर पूछिए और आप मन से ये बात मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख ने जो कहा है बिल्कुल सच है। द्रौपदी ने सभी से कहा कि ये भगत वाल्मीकि जी खट्टे मीठे आदि रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई और अपनी रसोई का निरादर देखकर मेरे मन में ये भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वपच वाल्मीकि जी से पूछा कि आप सभी व्यंजनों को एक साथ मिलाकर क्यों खा रहे हैं। साथ संगत जी, अब भगवान श्री कृष्ण की इस बात पर स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तो इस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। अगर मैंने व्यंजनों का स्वाद लेना चाहा तो इनका स्वाद रुचिकर और अरुचिकर लगेगा। मैं तो केवल प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। ये सुनकर द्रौपदी भगत वाल्मीकि जी की बात से बहुत प्रभावित हुई। भगत वाल्मीकि जी का अपार सद्भाव हो गया और इसी के बाद वहाँ का शंख जोरों से बजने लगा। साथ संगत जी, सभी भगत वाल्मीकि जी की जय जयकार करने लगे और इस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ और भगत वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।